और ये तो जानते हो, आदमी खुशी होए तो मुँह औरे तन का, और आदमी नाराज हो तो मुँह औरे तन का। भागवत में यहाँ लिखा है कि 24 घंटा में यागदा पति पत्नी में झगड़ा जरूर होए, यागदा लफड़ा जरूर हो, लेकिन लफड़ा होए मतलब है दिन में लड़ाई हो तो संजय व्यवहार हो जाए, बस यह लड़ाई ठीक है। दिन में लड़ाई हो तो संजय व्यवहार हो जाए, संजय लड़ाई हो तो भरे फिर बोलचाल हो जाए, यह लड़ाई बढ़िया है। ये लड़ाई से कुछ बिगड़े वाला नहीं है, बहुत मतलब की बात भाई। दिन में लड़ाई हो जाए, जैसे 2-4 थप्पड़ मार दो तो संध्या का थोड़ा गमो खा जाओ, जब खाना खाए लगो तो तरु तुम नॉर्मल हो जाओ, तो प्यार से बोल दो तने की दाल नो, तो तुरंत ही खुदे रोवे लगे हैं, हाँ अब तो दाल मंगबे करे, अब तो दाल मंगबे करे हो, हाँ दिन में कत्ता भरे मारे रहो मार है नहीं मेरे बंधु। तो देखो व्यवहार दोनों होगा कि नहीं होगा। भगवान सत्यभामा से कहा देवी काहे रोती हो, सत्यभामा कहा लगी हूँ मैं जाओ, मैं बार बांधो जा सबके यहाँ फूल दे देना खोपड़ी में कौन दे, हमका दिखाई बहुत तक नहीं के, अगर देखा देते तो हमका दिक्कत नहीं होता है, चाहे उनका देते हो। भगवान बोले चिंता ना करो, अब भाई बनावे कहे तो कुछ करे तो परवे करी। तो सत्यभामा से बोले तो तुम चाहती का हो, तो भगवान बोले झूठ बोल दे, कहा लाग देवी चिंता ना करो, तुम आओ धाओ ना, हम तुमसे कहे थे ना उनका एक फूलू देना है, तुमका पूरा बिरवई ला दिया बकाई ना है ना। जब अत्ता कहे कि तुम चिंता ना करो उनका एक फूलू देना है, तुमका पूरा बिरवई ला, जब तुम्हारे आंगन में लगा दिया अब ठाठस को देखो, तब सत्यभामा जी रोती रहे तुरंत सही वाला दे, हाँ सही ना ला दे, हाँ कब ले आओ। भगवान बोले लाई बोले लेकिन तारीख नहीं बताए पाए भाई, डेट तो हम बताए नहीं पाए, अत्ता परिवार है और भैया तारीख ये ज्यादा परिवार में फंस गए, कोई से ने वादा कबहू ना करो, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। वादा टूट जाएगा कब, जब परिवार में फंसे हुई हो तब, इसलिए वादा परिवार रहते भय ज्यादा वादा ना करो मेरे बंधु। भगवान बोले लाए दे आप, बस सत्यभामा कहे होएगा शांति। माताओं बहनों कहे समझाना बहुत मुश्किल है और समझाना बड़ा आसान है, ये जौन कहे वह तुम दोहराए दो बड़ा खुश है ना। मेरे आई पत्नी कहाँ लगे ए अब जा अब खिचड़े कहीं, हाँ हाँ भैया खुआ, तो यूँ जो कह दो नहीं जा है तो जान लो वह तो बिगड़ेगा, चलो भाई हम हूँ जवा से हैं तो मैं नहीं जवैया हो, अगर तुम खुश रखैया हो इनका तो कह दे जब लड़ाई करो का तुम्हारे सार ना है, तुम्हारे भाई ना है, हमारा सार है, चलो सरहस ने कहे चले चलो वो सार हमारे जान लो सार ना है बाप हुआ है, चलो हमें फैसला हो हैं कि मारे गलगले, हाँ तुमका तो मनते हैं, तुमका तो मनते हैं, हाँ जैसे तो कह दिया हम है कहा लागते हैं इनका कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन यूँ ना समझो लड़ती हैं तभी अंदर में यहाँ बड़ा खुश हो जाती हैं कि खैर मानत है हमारे भैया के यो को दादा है ना। गौर से सुनना, ये कथा ना आई बिल्कुल समझ लो, जिंदगी योग्य सुधर चले वाले घर चलावे खातिर ये सब रास्ता है मेरे बंधु। आज भगवान से सत्यभामा जब बैठे वत्ती बार कब चल रहे हो फूल ले के, कब चल रहे हो, भगवान बोले तुम तो खोपड़ी चांटे हो एकदम, अरे चल अब अब इके आगे के जो कथा है भैया, फूल भगवान कब ले गए, यहाँ पर इंद्र और भगवान कन्हैया का युद्ध हुआ था, बड़ी लंबी चर्चा है भैया, तो आगे नहीं जाएंगे, ये पीछे लौट जाओ। तो अब कुंती मैया रोवे लागी, कहाँ लागी कन्हैया ओ अर्जुन, जब कन्हैया जी कम मुश्किल पड़ गए तो तुम, अर्जुन बोले माँ चिंता ना करो, अर्जुन महाराज उठा लिया, मैया के चरणों को वंदन किया, भगवान का ध्यान किया और ले के कलम और चिट्ठी लिखने लगे देवराज इंद्र के लिए। माता जी के चरणों में प्रणाम किया, भगवान श्याम सुंदर का ध्यान किया और अपने इष्ट का ध्यान करते हुए क्या करते हैं, चिट्ठी लिखने लगे, स्वर्ग में निवासी सभी देवताओं को, स्वर्ग में रहने वाले सभी देवताओं को मेरा प्रणाम हो, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चिट्ठी लिखने लगे अर्जुन मेरे बंधु, प्रथम प्रणाम सब देवन को लिखी दियो, हरि प्रथम प्रणाम सब देवन को लिखी दियो, और बाकी फिर बाद में कहानी लिखी डाली है, हरि
पारिजात वृक्षनाथ भेज दियो जल्दी से, पारिजात वृक्षनाथ भेज दियो, क्योंकि शिव को मनाने के तो चली महातारी है, शिव को मनाने हेतु चली महातारी है, शिव को मनाने हेतु चली महातारी है, शिव को मनाने हेतु चली महातारी। महाराज अर्जुन ने एक चिट्ठी में लिख दिया, चिट्ठी में लिख दिया बड़ा बड़ा कि देवराज इंद्र मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यो हो खतवा लिखन है, हाँ, और खत लिखन है यू और फूलाई लो जने लारे चाहिए ना, ईमा के जा कौन है जब, हाँ लइया चवायो चर्रा चर्रा वह मेरे बंधुओं। बड़ा विचित्र बात देखिए, चिट्ठी लिख ए वह कथा कौन हो जीमा दिल न बहले। बहुत जने कहे अरे यार घर से टेंशन ही और टेंशन कहाँ मिली पेंशन। जब घर से और भगवान कथा में 24 घंटा में पूरा परिवार इकट्ठा हो और कोई एक सदस्य इस बात का है कि जो अतनी हंसई ला गए कि आंखें से टपा टपा आंस गिरे ला गए और नाक से नाक गिरे ला गए। जिंदगी में अगर हार्ट अटैक बीमारी आ जाए तो हमसे मिलो। दिन भर टेंशन लाते घूमते हो, जब ज्यादा गर्व आ जाए तो फेल ना हो जाइए हो। मेरे भाई अर्जुन ने चिट्ठी लिखा और चिट्ठी लिखने के बाद क्या किया, बाण में बांध दिया। ये पत्र लिखी अर्जुन ने बांध दियो बाण से, अर्जुन ने बांध दियो बाण से, पत्र लिखी अर्जुन ने बांध दियो बाण से, छुए माँ के चरण बाण स्वर्ग को जलायो है। चिट्ठी लिख करके बाण में बांध दिया, माता कुंती के चरणों को ध्यान किया। जिस समय छोड़ दिया बाण भैया, पलक हो ना बीत गायो, अरे पलक हो ना बीत पाई बाण गयो स्वर्ग धाम। अरे देख बाण पत्र सब देव जुरी आयो है, अर्जुन की चिट्ठी को पढ़ा महाराज अर्जुन हस्तिनापुर का निवासी, माता की आज्ञा मानो, भगवान शिव की पूजा के लिए थोड़े से फूल भेज दो। देवराज इंद्र को बताया महाराज इन अर्जुन का चिट्ठी आई हुई है, फूल मांग रहा है अर्जुन। मेरे बंधु जैसे देवताओं ने चिट्ठी पढ़ करके सुनाया, इंद्र समझ गया कि अर्जुन कौन है, इंद्र है हमारा बेटा, और दुनिया में यहाँ कोई दम नहीं जो हरा दे। लेकिन जब आदमी हारत है तो किसे हारत है मालूम? बहुत जय गुरुदेव रहा है, दारू पी का जो चौतरफ चढ़े हो रही हो नहीं मां डारा। जब वो नहन का लड़का पी का आवा तो बप्पा के आगे खड़ा हुआ, रे गुरुदेव रे गुरुदेव रे गुरुदेव, राम प्रभु का शाकाहारी रहना है, बाबा का कहना है। अब मत डारो कि घर खोद डारो। आदमी जब हारत है तो अपने से ने हारत है। जैसे इंद्र ने अर्जुन का नाम सुना, इंद्र समझ गया कि ये मेरा बेटा है। मेरे बंधु मांगा था अर्जुन ने फूल, लेकिन भेज क्या दिया सुनो। अरे पत्र सुनी अर्जुन का इंद्र मन भाई गयो। पत्र सुनी अर्जुन का इंद्र मन भाई गई। अरे पारिजात वृक्ष बाण संघ में फटायो है, मांगा था फूल, लेकिन इंद्र ने कहा पूरा पेड़ भेज दो। जिस समय पूरा वृक्ष चला है आपके जिला बाराबंकी में आया था, जिस समय स्वर्ग से चला भैया फूल है, स्वर्ग से चलाती भयो फूलन की झड़ी लागी। स्वर्ग से चलाती भयो फूलन की झड़ी लागी।
दर्पण से ढका शिव का मंदिर दिखायो है। इस समय मेरे बंधु आज अर्जुन का भेजा हुआ पत्र के साथ पूरा वृक्ष आया, भगवान शिव के मंदिर को फूलों से बढ़ा लिया, फूलों से बढ़ा लिया। माता कुंती से अर्जुन बोले माँ जाओ पूजा करके दिखाओ। माता कुंती गई, भगवान शिव की पूजा की। कटिया कथा सुना दे पूरी। की है लगा सब गाय दे, हमारे साथ का संजोग हिस्सा दे गाय घंटा खड़े लगा पीट पाड़ दी। तुम छुट्टी मिले हमारो जो छोटा है। मेरे बंधु आज बड़ा विलक्षण बात, जिस समय माता कुंती लेके भैया आरती भगवान शिव की करने लगी, भगवान शंकर प्रकट हो गए, भगवान शंकर प्रकट हो गए। और मेरे बंधु माता कुंती से कहा देवी चिंता ना करो, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारा ही बेटा राजा बनेगा। भगवान शंकर वरदान दे करके मेरे बंधु अंतर ध्यान हो गए। कुंती मैया पूजा करके घर चली आई, गांधारी धन लेके सखियों के सहित। जिस समय भगवान शिव के मंदिर सोने के फूलों से पहुंची है पूजा करने, तो वहां पर क्या देखा, आवती बने न करती पूजा, गांधारी मन सोचती, और कुंती सुवरदान ले, जिस दिन से तुम्हारे राजमहल में ब्याह को भूपत जाऊंगी, जिस दिन से तुम्हारे घर जाऊंगी तो तुम कोई बात हम दखल नहीं करे, चाहे काम गलत करे चाहे बढ़िया करे। और जिस दिन तुम हमारी बात में यहाँ रोक लगा दे हो तो सुनो, छोड़ी महल चली जाऊंगी, छोड़ी के घर चली जाओ, कोई स्टाम्प काम ना करी कोई दिक्कत नहीं। तो राजा शांतन बोले चाहे घर ब्याचो चाहे राखो, घर की मालिक लेकिन बिहाव कराओ बस। मेरे बंधु गंगा जी के जब एक पुत्र हुआ, देखिए गंगा जी राजा शांतन से छोटा ही खातिन पुत्र को धारा में बोर देती, खाली दखौटी भली अपन लड़का मरती नहीं भैया। विष्णु पादाम संभूते गंगे द्रवदगामिनी धर्म द्रावेद विख्याते पापम मेहरिक जांगवी। अत्ता मन तो कई आदमी अगर स्नान कर लेता है तो कहते हैं गंगा का नहाने का फल मिलता है। इस श्लोक ना मालूम हो तो बाद में लिखवा लो कोई। भाई मेरे जब स्नान किया करो तो सिर्फ हत्या कह दिन करो, ओम विष्णु पादाब सम्मूते गंगे द्रवदगामिनी धर्म द्रावेद विख्याते पापम में हरिक जांघवी, हर हर महादेव जड़ा कर रहा देव बन नहा लो। लेकिन बहुत जने यूं नहीं कहते हैं, जस लुआटा ना, अरे हमारी गंदा आता, हमारी गंदा आता, हमारी गंद को मरियम नहाते हो वो बेवकूफी है कि नहीं। मेरे बंधु गंगा मैया राजा शांतनु, गंगा मैया ने पहले पुत्र को जन्म दिया, केवल बात बता दे, पुत्र को जन्म दिया धारा में डुबो देती। राजा शांतनु बोले विचार किया ये तो बड़ा खराब काम है, हम कहता खेत घर बेचे कोई बात नहीं, तो लड़का मारे डरती, और लड़का नहीं खातिर भी हो गया कोई बात नहीं, एक मार डरे कोई बात नहीं, कहता जो चाहती हूँ। 10 साल लड़का जन्म ले फिर वोट डाले राजा अब हारिया बैठे, अब हारिया बैठे, जान मारिया बैठे। कहां तक बताया जाए, 7 लड़का पैदा भे, 7 धारा में डुबो दिया। तब तक राजा शांतनु यार जो भैया शरीर है वृद्धा पहुंच गया। वृद्धा लेवल में है, जब 7 लड़का हो जाते हैं तो हर आदमी की रिमाच बड़ी बड़ी हो जाती, हर आदमी आधड़ हो जाते हैं। 7 लड़का बाप कोई बनी कह दिया है, अगर खोपड़ी के ना बाहर पाका लेगा तो बताओ 7 लड़का निकम थोड़े मिल जाए हैं। और 7 लड़का चाहे बाप के रहो चाहे 7 लड़का माता जी क्यों हो, ऐसे कौन हो शरीर के सुडवल जो 7 लड़का हो नहीं जाने मिलते। 7 जने जब 7 लड़का हो जाए तो शरीर कितना गए, पहले रहे जय, अब जब 7 लड़का हो कितना हो गई। अब बकावली बात नहीं है, पक्की है बात, निकम 7 लड़का ना हुई है। 8वां पुत्र जब आया तो राजा शांतनु ने सोचा अब हमारे आखिरी है, अब पुत्र मिलेंगे नहीं, और यह लड़का लहे डिबावा जाती। राजा शांतनु ने गंगा जी को बस अब ये पुत्र नहीं दिवाने दूंगा,
कौन हो? स्त्री हो तुम, डायन हो? अरे संसार की हर स्त्री अपने पुत्र के लिए लंबी आयु के लिए कामना करती है, और तू कैसी माँ है जो अपने पुत्र को मार देती है? तब राजा शांतन से गंगा बोली, राजन हुआ जो समय यहाँ होश ना गंवा दो, कुआन हमारा आधार कार्ड देखियो। तब राजा शांतन बोले, कौन हो आखिर बताओ, पता नाम। तब ये गाना चला है, गाना गाई बनाई अब हैं, गा दे। तब राजा शांतन खड़े हो गया, बोले तुम कहते हो जो सम होश ना खवा दो, तो सुनो अब हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, आज तक तो पता नहीं पूछे, लेकिन सुनो गाना। हम नहीं गा रहे हैं, हमारे वाला